हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, हमने अपना मैनेजमेंट थॉट की थ्योरीज कंटिन्यू थी हमारी। अब हमारी लास्ट थ्योरी है कंटिंजेंसी थ्योरी। उसके बाद हमारे मैनेजमेंट थॉट्स हैं जो ये कंप्लीट हो जाएंगे। कंटिंजेंसी का हमें मतलब पता होता है कि कोई भी एक प्रॉब्लम अराइज नहीं होती किसी भी चीज़ में। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कोई एक प्रॉब्लम, फ्यूचर इवेंट कभी भी कोई भी सर्टेन नहीं होता। तो कंटिंजेंसी उसे कहते हैं कि दैट देयर इज़ नो वन बेस्ट वे फॉर डूइंग अ जॉब, फॉर डूइंग अ वर्क या फॉर डीलिंग अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम्स भी अलग अलग होती हैं, हर कोई दो प्रॉब्लम का सेम सॉल्यूशन भी नहीं होता। ठीक है, तो इसके थ्रू ये स्टेट किया गया है कि जो एक सिचुएशन होती है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं और उनके अलग अलग प्रॉब्लम से अलग अलग सॉल्यूशन के थ्रू हमें उन्हें डील करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको हम सिचुएशनल अप्रोच भी कहते हैं। कंटिंजेंसी थ्योरी को एक बिहेवियरल थ्योरी है जो बेस्ड है व्यूज़ पे दैट देयर इज़ नो वन बेस्ट वे टू लीड एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कॉपरेशन के थ्रू डिसीजन लेने पड़ते हैं, डिसीजन के थ्रू कोई भी वर्क को किया जा सकता है। कंटिंजेंसी थ्योरी क्या बताती है, क्या स्टेट करती है दैट देयर आर सम एक्शंस जो डिपेंडेंट होते हैं। कुछ एक्शंस होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं, जो इंटरनल भी हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं। इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स सारे आपको पता ही है कौन कौन से होते हैं। वो फैक्टर्स हैं जिनके वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट होती हैं बहुत सारी, और जिनके लिए हमें बहुत सारे जो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस, डिफरेंट डिफरेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो सेम सिंपल सी वही बात है कि यहाँ पे कोई एक सिंगल थ्योरी नहीं है कंटिंजेंसी मैनेजमेंट की। अलग अलग तरह से इसको डील करना पड़ता है। किस चीज़ पे डिपेंड करता है? इंटरनल कंटिंजेंसी फैक्टर्स पे और इंटरनल कंटिंजेंसी फैक्टर्स पे। दो फैक्टर्स पे हमें मेन इसका स्ट्रेस है। इंटरनल वही जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, एक्सटर्नल जो बाहर के होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो जिनको हम डीपली पढ़ चुके हैं। सम इम्पॉर्टेंट कंटिजेंसीज फॉर ऑर्गेनाइजेशन, कुछ इंपॉर्टेंट जो कंटिजेंसी है वो क्या है? टेक्नोलॉजी, जो चेंजेस होते रहते हैं जिनकी वजह से हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ठीक है, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, कस्टमर्स, कंपटीटर्स, कंज्यूमर इंटरेस्ट ग्रुप्स, गवर्नमेंट, यूनियन। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? इनका कुछ भी अनसर्टेन है, कुछ सारी चीज़ें कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो कंसिस्टेंट वे में चलेगा। ये चेंजेबल है, अनसर्टेन है, और इनके लिए कोई एक डिसीजन जो है सिंगल डिसीजन काम नहीं करेगा। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट एक जो थ्योरीज़ हैं वो अप्लाई करनी पड़ती है। तो ये डिज़ाइन करी जाती है कंटिंजेंसी थ्योरी टू प्रोवाइड द मैनेजर विद द कैपेबिलिटीज़ टू एग्जामिन न्यूमरस पॉसिबल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। जैसे डिसीजन मेकिंग में हम कहते हैं ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं टू अ प्रॉब्लम, और जो एक बेस्ट सॉल्यूशन होता है उसको अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट है अडेप्टिंग टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज। नो टू सिचुएशंस आर एब्सोल्युटली आइडेंटिकल। कोई दो सिचुएशन सेम नहीं होती, आइडेंटिकल नहीं होती। देयरफॉर हर सिचुएशन का अलग अलग एक यूनिक सॉल्यूशन होता है उसको सॉल्व करने का। टू अडॉप्ट दिस अप्रोच मैनेजर्स सैम्पल ऑल द पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट, जितने भी पास्ट जो हो चुके हैं प्लस प्रेजेंट जो आइडियाज़ हैं उनको अडॉप्ट करना पड़ता है। ठीक है, द वे यू मैनेज शुड चेंज डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेज। कैसे आप मैनेज करेंगे वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? सिचुएशन पे, सर्कमस्टेंस पे। समटाइम्स अ ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन इज़ मोस्ट इफेक्टिव। जितनी भी हमारे स्टाइल्स हैं, ये ब्यूरोक्रेटिक है, चाहे क्लासिकल है, चाहे मॉडर्न है, हर किसी के अपने अलग अलग मेरिट्स होते हैं। ठीक है, और डिमेरिट्स भी होते हैं। तो कई बार कोई सा स्टाइल हमें जो होता है वो इफ़ेक्टिव होता है। ठीक है, जैसे कि मोस्ट इफेक्टिव होता है। समटाइम्स मोर लूजली जो स्ट्रक्चर्ड वन है उसमें वो हमारे लिए इफेक्टिव वर्क होते हैं। क्लासिकल अप्रोच बेस्ट हमें प्रूव होती है कई बार मॉडर्न। ठीक है, द मोस्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट स्टाइल विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, ठीक है, वो वाली थ्योरी हमें अप्लाई करनी होती है टू डील द प्रॉब्लम। ऑर्गेनाइजेशन हमारी कौन सी है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम थ्योरीज लगाते हैं। भले वो मॉडर्न थ्योरी लगा रहे हैं, हम क्लासिकल अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है अगर, उसके अकॉर्डिंग हम कैसे स्टाइल्स लगा रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलती हैं। ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, उसका स्टाइल क्या है, इन्वायरमेंट क्या है जहाँ पे उसको डील करना है, जहाँ उसे सर्वाइव करना है, सिचुएशन क्या है। ठीक है, प्रॉब्लम कौन कौन सी है जो उसे फेसिस करनी है एट द टाइम। तो जो एक कंटिंजेंसी थ्योरी है state that the decision making process depends on the number of variable
विच आर, बहुत सारे डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है उसका कैसे लार्जली डिपेंड किस चीज़ पे करता है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब जो वेरी करते रहते हैं, जो चेंज होते रहते हैं। द इम्पॉर्टेंस ऑफ द डिसीजन, इम्पॉर्टेंस क्या है डिसीजन का, ठीक है। इम्पॉर्टेंट ऑफ द डिसीजन मतलब डिसीजन स्ट्रैटेजिक है और डिफ़िकल्ट डिसीजन टू रिवर्स, ठीक है। द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू द लीडर्स एंड सबऑर्डिनेट्स, अमाउंट कितना है, इंफॉर्मेशन कितनी अवेलेबल है लीडर्स को और सबऑर्डिनेट्स को। हैज़ अ सिमिलर डिसीजन बीन मेड बिफोर एंड इज़ देयर अवेलेबल इंफॉर्मेशन ऑन द रिजल्ट्स, ठीक है। एक ये हो गया अमाउंट क्या है डिसीजंस का। रिलेशनशिप कैसा है लीडर्स का सबऑर्डिनेट्स का, ठीक है। सपोर्ट है लीडर्स को सबऑर्डिनेट्स का, ये सारी चीज़ें एक जो इम्पॉर्टेंट रोल है वो प्ले करती हैं थ्योरी में, ठीक है। द लाइकलीहुड ऑफ सबऑर्डिनेट्स एक्सेप्टिंग ऑन द ऑटोक्रेटिक डिसीजन को वो मतलब एक्सेप्ट करते हैं सबऑर्डिनेट्स, कॉपरेशन से वर्क होता है डिसीजंस को फॉलो करने में, ठीक है। कैसे वो मोटिवेटेड हैं जो हमारा स्टाफ है, ये सारी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। द अमाउंट ऑफ डिसएग्रीमेंट अमंग subordinates with respect to the preferred alternative, the greater need for an autocratic approach. फाइन, अमाउंट क्या है डिसएग्रीमेंट का, किसके थ्रू, सबऑर्डिनेट्स के थ्रू, विद रिस्पेक्ट टू द प्रेफरेंस जो उनको ऑल्टरनेटिव्स मिले हुए हैं, जो अगर ऑटोक्रेटिक अप्रोच के थ्रू तो उसका किस तरह का उनका डिग्री क्या है एग्रीमेंट की और डिसएग्रीमेंट की, ठीक है। तभी वो क्या है सक्सेस हो सकता है, वही चीज़ उसको सक्सेस बना सकती है। नेक्स्ट आता है इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ क्या हैं कंटिंजेंसी थ्योरी के। देयर इज़ नो यूनिवर्सल और वन बेस्ट वे टू मैनेज, मेनली ये इसी चीज़ पे कंटिंजेंट का जो मतलब है उसी चीज़ पे बेस्ड है कि कोई एक यूनिवर्सल या बेस्ट वे नहीं है चीज़ों को मैनेज करने का, ठीक है। द डिज़ाइन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट सब सिस्टम मस्ट फिट विद द इन्वायरमेंट, जो भी डिज़ाइन होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उसको ऐसे ही रखा जाएगा कि वो फिट हो सके इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर फिट हो सके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए। इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये डिज़ाइन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, टेक्नोलॉजीज़, पॉलिसीज़ या रूल्स इस तरह के हों कि एक्सटर्नल जो एक इन्वायरमेंट है उसके साथ आप लोग चल सकें। आप कैसे अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ आप ले रहे हैं, तो उसका मैच किससे होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल अगर चेंजेस ले रहे हैं आप तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से वो मैच होनी चाहिए, मतलब उसके अकॉर्डिंग चलनी चाहिए, उसी ट्रैक पे होनी चाहिए, तो आप सक्सेस हो सकते हैं अपनी जो भी आपका मोटिव है। नेक्स्ट है इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नॉट ओनली हैव अ प्रॉपर फिट विद एन एनवायरनमेंट बट ऑल्सो बिटवीन इट सब सिस्टम, जो उसके सब सिस्टम्स हैं, जो उनका इंटरनल एक जो एटमॉस्फेयर है, कैसे वो अपने वर्क को डील करता है, चाहे वो मतलब अपने जो उसके हाथ में जितनी भी चीज़ें हैं उनको वो सब सिस्टम्स उसके जितने भी हैं उनको कैसे वो रन करता है, ये सारी चीज़ें भी फिट होनी चाहिए विद द जो प्रॉपर एक इन्वायरमेंट के साथ जो डील कर रहा है उसके साथ साथ। नेक्स्ट आता है हमारा द नीड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर बेटर सेटिस्फाइड व्हेन इट इज़ प्रॉपरली डिज़ाइन एंड द मैनेजमेंट स्टाइल इज़ अप्रोप्रिएट बोथ टू द टास्क अंडरटेकन एंड द नेचर ऑल्सो। जो नीड है ऑर्गेनाइजेशन की कब बेटरली सेटिस्फाइड होती है, जब प्रॉपरली वो डिज़ाइन हो, मैनेजमेंट स्टाइल अप्रोप्रिएट हो टास्क करने के लिए, टास्क परफॉर्मिंग का भी, और जो नेचर हो वो भी यूनिक अकॉर्डिंगली हो, ठीक है। अब लास्ट में कंटिंजेंसी थ्योरी की लास्ट में आती है लिमिटेशंस। ये हमारी थ्योरी यहाँ पे जो है थ्योरी हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट आती है लिमिटेशन, ये एक अच्छी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। लिमिटेशन जितनी भी थ्योरी है इसमें कुछ ऐसा नहीं है, वैसे साइंटिफिक जो है आपका वो सबसे ज़्यादा आता है, लेकिन जितना भी है आपको पार्ट पूरा ही पढ़ना है। लिमिटेशंस क्या है इसकी, डिफ़िकल्टी इन डिटरमाइनिंग ऑल रेलिवेंट कंटिंजेंसी, क्या है, क्या होने वाला है फ्यूचर में, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं, दीज ऑल आर नॉट रिलेटेड, ठीक है। डिफ़िकल्ट होता है उनको डिटरमाइन करने में टू द कंटिंजेंसी फैक्टर्स से, एंड शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन दैम मे बी कॉम्प्लेक्स, उनका रिलेशनशिप क्या है वो सब बहुत ही कॉम्प्लेक्स है उसको डिटरमाइन करना।
इट इज़ टोटली प्रैक्टिकल अप्रोच विदाउट सपोर्ट ऑफ थ्योरेटिकल एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। ये बहुत ही प्रैक्टिकल सी एक अप्रोच है जिसमें किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं है थ्योरेटिकल एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का, ठीक है। आप केवल थ्योरेटिकल क्या अप्रोच है उसकी स्टडी करके आप इसको नहीं बेस कर सकते। इसमें पास्ट एंड प्रेजेंट जो इवेंट्स हुए हैं, जो आपने आइडियाज़ एक्सेप्ट करें, उनके थ्रू आपको जो अपना एक टास्क वर्क है वो बना के चलना होता है। नेक्स्ट है समटाइम्स मैनेजर फाइंड्स डिफिकल्टीज इन एनालाइजिंग द सिचुएशंस एंड डिस्कवरिंग अप्रोप्रिएट, जो एक कई बार बहुत ज़्यादा मैनेजर को डिफिकल्टीज होती है एनालाइज करने में सिचुएशन को, सिचुएशन है क्या यही एनालाइज करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। फिर डिस्कवर करने में अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट टेक्निक, कौन सी मैनेजमेंट टेक्निक यूज़ होगी उसको डिस्कवर करने में। इन एब्सेंस ऑफ प्रॉपर, अगर रिसर्च प्रॉपर नहीं है या फिर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है, लैक ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन। अगर आपको सिचुएशन को ही आप प्रॉपर से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं तो इस चीज़ में भी ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लिमिटेशंस तो आपकी ये थोड़ी सी है, जैसे कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, डिटरमाइन करना यही इसमें ही प्रॉब्लम होती है। प्रैक्टिकल अप्रोच है बहुत ज़्यादा, थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की इसमें ज़्यादा जगह नहीं है, ठीक है। मैनेजर को डिफ़िकल्टीज़ होती है एनालाइज करने में सिचुएशन को, डिस्कवर करने में अप्रोप्रिएट मैनेजर को जो टेक्निक्स हैं, मैनेजर जो मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं उनको ही डिस्कवर करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और प्रॉपर जो रिसर्च के बिना या अंडरस्टैंडिंग, जो आप अंडरस्टैंड अगर आपने देखा ही नहीं कि प्रॉब्लम क्या है उसको ही आप नहीं समझ पाए, तो इसको अप्लाई करने से इस थ्योरी को का जो एक पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा एक मतलब वो 100% प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे नाउ, थैंक यू।